नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो हर पेरेंट के लिए एक ब्लेसिंग है। सुकन्या समृद्धि योजना 2025 का अपडेट है ये। अगर आपके घर में बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। चलिए पूरा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंटरेस्ट रेट, टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी रूल्स और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं आज इस पूरे सुकन्या जो समृद्धि योजना है ये इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। इसका मेन पर्पज़ है पेरेंट्स को अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर शादी के खर्चे। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आप हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अपनी बेटी के 18 या 21 साल के बाद एक बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। अक्टूबर टू दिसंबर 2025 के क्वार्टर के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट जो है अनाउंस किया गया है वो 8.2% पर एनम का है। अब जो बड़ी बात इसमें यह है कि कम्प्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैक्ड स्कीम है। तो जो बाकी विजुअल आपको मैं चार्ट साथ में दिखाता हूँ, इसमें हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है। जैसे हम मान लीजिए कि एफडी की बात करते हैं कि एफडी के अंदर में लगभग अप्रॉक्सीमेट आपको 6.5% के करीब का जो मिलता है और रिस्क जो है उसमें भी लो है। ठीक है। पीपीएफ जो हम एक और स्कीम की बात करते हैं उसमें लगभग 7.1% के करीब का एनुअल आपको मिलता है, वो भी काफ़ी इसमें लो रिस्क का कह सकता हूँ। पर ये जो सुकन्या समृद्धि पॉलिसी इसके अंदर में 8.2% का एक तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और जीरो रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट का बैक्ड स्कीम है ये वाली। तो आप समझ सकते हो कि सेफ भी है और रिटर्न भी बेस्ट है इसका। चलिए समझते हैं कौन खोल सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो अभी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये सिर्फ कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इसकी जो पूरे मैं डिटेल को देता हूँ। अकाउंट ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के नाम से खुल सकता है। ये बेटी की एज जो है 10 साल से कम होनी चाहिए अकाउंट ओपन करने के टाइम, उस समय 10 साल से कम होनी चाहिए बच्ची की उम्र। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट ही खोला जा सकता है। अगर आपके 2 बेटियां हैं तो दोनों के नाम पर आप सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो अब बात हम आते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे के जो है गर्ल का जो है बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वो चाहिए आपको। पेरेंट्स का आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में वो चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए। इनिशियल जो डिपॉजिट जो होगा जब जैसे आप अकाउंट खोलते हो तो मिनिमम जो 250 रुपये के आपको एक डिपॉजिट देना पड़ेगा जो आपकी चॉइस है, मतलब मिनिमम एक 250 रुपीज़ की है। और इसको कहाँ हम ओपन कर सकते हैं तो हर जगह पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में इंडिया के अंदर में कहीं भी आप इसके अकाउंट को खोल सकते हैं। बाकी बैंक्स के अंदर में भी ये स्कीम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पीएनबी में, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, अलग अलग तरह के बैंक हैं, हर जगह में लगभग ये सारे अकाउंट खुल जाते हैं। अब बात करते हैं कि डिपॉजिट रूल्स की। आप मिनिमम कह सकते हो 250 रुपये मैंने जैसे बताया, और 250 मैक्सिमम इसका जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये तक आप हर साल इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ये डिपॉजिट आप एक साल में एक बार या मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे भी आपकी इच्छा है उस तरह से कर सकते हैं या अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, मतलब यानी 60,000 आपका साल का हो गया। 21 साल के बाद आपको जो 24 लाख के आसपास मेजोरिटी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। कोई जैसे से अनाउंस करती है गवर्नमेंट उसके हिसाब से। तो अभी आप जैसे जो इसका इंटरेस्ट रेट का जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ड्यूरेशन टोटल 21 साल की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जिस समय से आपने अकाउंट खोला उसका टोटल जो टेन्योर होगा वो 21 साल का होगा, लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 15 साल ही करने होते हैं यहाँ पे। बाकी के 6 साल आपको अकाउंट के वहाँ पे आपको इंटरेस्ट के लिए इसके ऊपर मिलता रहेगा, इसको वो आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ कोई आपने डिपॉजिट नहीं करना है। एग्जांपल के होता है, अगर आपने मान लो 2025 में अकाउंट ओपन किया है तो डिपॉजिट 2040 तक करना होगा और मैच्योरिटी 2046 में आपको इसके मिलेगी। मतलब ट्रिपल ई का एक जो चीज़ है वो टैक्स सेविंग के बारे में बात करता हूँ। तो
एग्जाम्प्ट ये यानी 3 तरह के ई का इसका क्या मेल है आपको बताता हूँ। बड़ी कमाल की चीज़ें देखिए आप। तो इसके अंदर में देखोगे डिपॉजिट अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C है, यानी आपने 1.5 लाख तक का जो भी इसमें इन्वेस्ट किया वो 80C का आप उसमें रिबेट लोगे। दैन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आप अर्न कर रहे हो वो भी टोटली टैक्स फ्री है। दैन बात आती है हमारी जो मेच्योरिटी आपको जो मिलेगी, जो आपके 21th ईयर पे जो मिलेगी वो 100% टैक्स फ्री है। तो यानी ट्रिपल ई का बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब पूरा 21 साल पे जो आपका पैसा सेफ भी है और टोटली टैक्स फ्री आपका पैसा। अगर बेटी की एज मान लीजिए 18 साल हो जाती है और वो हायर एजुकेशन के लिए जा रही है तो आप 50% तक का फंड जो है विड्रॉ करा सकते हो वहाँ पे। वैसे अगर बेटी की शादी 21 साल के बाद होती है तो मैच्योरिटी के टाइम में फुल अमाउंट आपको मिल जाता है। तो इसके साथ साथ में मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि एक रियल एग्जांपल भी हम इसके साथ में अगर समझेंगे तो थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी। तो एग्जांपल के तौर पर माने आपने अपनी बिटिया के लिए 2025 में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला और हर साल आप 1 लाख रुपए मान लीजिए डिपॉजिट करते हो, आपने 15 साल के लिए वहाँ पे 1 लाख रुपए देना हर साल, तो टोटल आपकी अमाउंट कितनी होगी 15 लाख रुपए। 21 साल के बाद क्या होगा कि 8.2% का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर हम आज का मान लीजिए जो रेट अभी चल रहा है, तो मेच्योरिटी अमाउंट जो उसकी होगी आप बिलीव करोगे 46 लाख के करीब आपकी मेच्योरिटी बनती है। मतलब 15 लाख के पैसे आपने इन्वेस्ट किया और 21 साल में आपका पैसा ट्रिपल हो जाता है, यानी गवर्नमेंट, और वो भी साथ के साथ में गवर्नमेंट की गारंटी के साथ। तो अब अगर आपका मान लीजिए, दूसरी बात आती है कि अगर आप मान लीजिए आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं पे, किसी का भी जिसने खोला अकाउंट का किसी अलग सिटी में हो जाता है, तो उस केस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट इजीली एनी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बस एक सिंपल उसका फॉर्म भरना होता है और विदिन 1 वीक ट्रांसफ़र हो जाता ही है। इसमें मैं कहूँगा कि लॉट ऑफ पेरेंट्स ये 5 गलतियाँ करते हैं, अवॉइड करना ज़रूरी है कि ये आपको चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो मिनिमम डिपॉजिट जो 250 रुपये का मैंने जो बताया, जो मिनिमम अमाउंट जब अकाउंट खोलते वक्त जो इनएक्टिव वहाँ पे हो जाता है उसके इस करके, तो कई लोग अकाउंट खुलवाते हैं पर वो मिनिमम अमाउंट जो जमा नहीं कराते तो उसमें इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी बात है कि बेटी के 10 साल के बाद ओपन करना नहीं है, नॉट एलिजिबल है, 10 साल से कम एज होनी चाहिए उसका ध्यान रखना है। अकाउंट क्लोज कर देना, अकाउंट मैच्योरिटी से पहले आपको अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि उसके बाद उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट्स की स्लिप जो स्लिप्स है वो आपको संभाल के रखनी है। मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट बंद हो जाता है, इस करके टाइमली विड्रॉ भी कराना है इसको। तो मार्केट देखिए वोलेटाइल है, एफडीज के रेट कम रिटर्न दे रहा है आज की डेट में, और प्राइवेट प्लान्स में थोड़ा रिस्क भी होता है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें सेफ्टी भी आपकी है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं और साथ के साथ ये टैक्स सेविंग है। तो इसमें ये कह सकता हूँ कि ये सेफ रिटर्न्स और साथ में टैक्स जो इसका, और सबसे जो अच्छा पार्ट इसका मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए एक सिक्योर्ड फ्यूचर कर रहे हो। कह सकते हो इससे उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, कितना बढ़िया, मतलब जो हर तरह से सिक्योर्ड है प्लान। तो दोस्तों ये था सुकन्या समृद्धि अकाउंट का 2025 का कंप्लीट गाइड। अगर आप एक पेरेंट हो तो डिले मत कीजिए, आज ही अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि हर महीने का जो है छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ा गिफ्ट जो आने वाले टाइम में एक बड़ा गिफ्ट बन जाता है। तो इसमें यही कहूँगा कि मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर माई डॉटर्स ये लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में भी SS करके फॉर माई डॉटर भी आप लिख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने ये पूरी वीडियो देखी और आप में चीज़ें क्लियर हुई हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जानकार लोगों में उनको आप शेयर कर सकते हैं हमारी ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक और स्मार्ट फाइनेंशियल टिप के साथ में। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर। दिस इज मंजीत सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।